बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह शुरू करता हूँ अल्लाह के बबरकत ज़ात से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है, और लाखों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के ऊपर। पहले जो थी वो इमरान की गवर्नमेंट थी, तो जो है वो पीडीएम वाले अपोजिशन वाले रोना रोते थे कि जी महंगाई है और इकोनॉमी का बुरा हाल है, तबाह बर्बाद इसने कर दी है, और क्या क्या हम सुनने को मिलता था और बहुत ज़्यादा। और ये कहा जाता था कि कोई कहता था पेट्रोल की प्राइस इतनी होनी चाहिए, कोई कहता था इलेक्ट्रिसिटी की इतनी होनी चाहिए, कोई क्या ये। और ये भी जो है आजकल हमारे वज़ीर आज़म साहब है ऑनरेबल शहबाज शरीफ साहब, इनका भी होता था कि पब्लिक को ऐसे रिलीफ देना चाहिए। फिर माशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी होगी सबकी ऊपर, और पीडीएम की गवर्नमेंट जो है वो मरकज़ में जो है इस टाइम पे फेडरल में जो है उसकी पीडीएम की गवर्नमेंट है, और इस टाइम पे पंजाब में और केपी में जो है उसकी पीटीआई की गवर्नमेंट है। तो बज़ाहिर जो है वो आप कह सकते हैं कि अपोजिशन नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि अपोजिशन तो जो है वो कहीं ना कहीं तो जो है वो बैठे वो वैसे बैठ असेंबली में भी नहीं बैठ रहे हैं। ये तो मुख्तसरन मुद्दे के ऊपर आते हैं, सब्जेक्ट में रही है, कहने का रिक्वेस्ट में रही है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो पेट्रोल की प्राइस जो है वो तकरीबन $70 के ऊपर जो है वो आ गई है, काफ़ी दिनों से आई हुई है। और जो है वो सोशल मीडिया का ज़माना है, ये लोग शेयर कर रहे थे कि जी पेट्रोल की प्राइसेस कम होंगी, ये होगी वो होगा। तो कल जो है वो अल्लाह अल्लाह करके ऐलान हुआ कि 10 रुपये सस्ता किया गया है। मैं कहता हूँ कि कम से कम इस टाइम पे जो है कम से कम इसको इतना है, पब्लिक के ऊपर इतना एहसान ये कर लेते जिसके पब्लिक का ये रोना रोते हैं, इसको कम से कम 190 तक तो ले आना चाहिए था कम से कम। देखिए ना, मैंने खुद ने पिछले दिनों अखबार में मैंने खुद पढ़ा कि वो जो सप्लायर्स थे और पेट्रोलियम कंपनीज जो डिफरेंट है जो सप्लाई करती है, उनका मार्जिन इन्होंने डबल कर दिया। ठीक है जी, वो खुश, पेट्रोल पंप वाले तो वैसे ही खुश, उन्होंने क्या करना है प्राइस ये वैसे बढ़ा कि वो खुश। अब सप्लायर भी जो है उसको आपने खुश कर दिया, उसको भी खुश कर दिया, पेट्रोल पंप वाला भी वो भी है। अब आप तीसरा फरीक जो मेन फरीक है, मैं हूं और आप है, पब्लिक है, उसका कौन है वाली वारिस? जो मैं बिल्कुल आसान सी उर्दू में बोलता हूँ, हमको कौन ओन करता है? हमको कोई ओन नहीं करता है। और वो जो आम इस्तेलाह में जो बोलते हैं कि ये भेड़ बकरी है, मैं कहता हूँ भेड़ बकरियों की भी कोई इज्जत होगी। हम तो गधे और खोते हैं, उनमें मैं भी शामिल हूँ। मैं कोई वीआईपी नहीं, उनमें मैं अभी गधे खोतों में शामिल हूँ जिनको ये डंडा मार के उस तरफ कर रहा है। यानी इनसे जो है वो सप्लायर पेट्रोलियम के वो एकोमोडेट हो सकते हैं, पेट्रोल पंप वाला है वो भी एकोमोडेट हो सकता है, मैं और आप जो है वो एकोमोडेट नहीं हो सकते। महंगाई का बहुत, इन्फ्लेशन का बहुत बुरा हाल है। इनकी गवर्नमेंट में महंगाई और ज्यादा हुई जब से ये आके बैठे, इन्होंने पब्लिक को कोई रिलीफ नहीं पहुंचाई है जब से ये आके, और प्राइसेस डबल डबल हो गई है इसके अंदर बहुत ज्यादा। मैं बजाते खुद मैं हर वक्त बोलता हूँ मेरा किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं जो हूँ, मेरी हमदर्दी हमेशा रहती है मुस्लिम लीग नवाज के साथ। लेकिन बखुदा मैं आपको सच बात करूं, आई डोंट हैव वर्ड्स to defend that party. I don't have word to defend PDM. They it's such a poor they have done their performance are 0/0 आज दिन तक। क्या डिफेंड करें आप जो है वो इमरान खान की गवर्नमेंट को अगर आप बोलेंगे कि अभी बोलेंगे जी उनकी उसकी भी गवर्नमेंट क्या अच्छी थी जी, हर 10-10 15-15 दिन के बाद तो मिनी बजट आ रहा था, प्राइसेस बढ़ रही थी और बढ़ रही थी और बढ़ रही थी। फिर ये आके बैठ गए इन्होंने, फिर उसको जो है वो क्या कहते हैं उसकी महंगाई के पीछे इन्होंने रॉकेट लगा दिया और ऊपर ये लोग ले गए है। आप अभी मेरा एक ग्रुप है, मैं उसका नाम नहीं लेता हूँ यहाँ पे, हमारा दोस्त है, भाई है, उनका व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें मैं भी शामिल हूँ।
उन्होंने 2 ट्वीट जो है वो शेयर किए हुए। बहुत ही अजीब सी बात है ये। हमारे वज़ीर ख़ारिजा जो है उनका पिछली मुसद्दिक मलिक साहब जो है, उन्होंने जो है पेट्रोलियम से आई थिंक सो उनके पास पेट्रोलियम की मिनिस्ट्री, उन्होंने इतनी बड़ी प्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बैठ के उन्होंने कहा कि रशिया, जो हम रूस गए थे, रशिया में हमारा बड़ा कामयाब दौरा रहा है और वहाँ हमने जो है बड़ी कम कीमत के ऊपर जो है पेट्रोल और गैस जो है उनके साथ मुआहदा करने के लिए जो है बातचीत हमारी हो कामयाब हुई है और व्हाटएवर जो भी है ये। और उन्होंने ये तक भी कहा कि रशिया का कोई वफ्द है वो जनवरी में विजिट भी करेगा पाकिस्तान का। और आज उसी के नीचे एक और उस जो है वो शेयर किया है, दोस्त ने दोनों व्हाट्सएप पे दोनों स्टेटमेंट शेयर, नीचे उन्होंने एक स्टेटमेंट शेयर किया है चेयरमैन पीपल्स पार्टी ऑनरेबल जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, कि वो कह रहे हैं कि वो यूएसए में है, अमेरिका में, और वो ये कह रहे हैं कि हमारा कोई मुआहदा जो है या कोई ऐसी चीज़ जो है हमारी ऑयल या गैस के बारे में जो हुई है वो रशिया के साथ हमारी कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है। अब आप खुद अंदाज़ा करें, ये दो, एक वज़ीर ख़ारिजा है और एक पेट्रोलियम का है, उन दोनों के बयान मिलते-जुलते क्या, एक आसमान है और एक ज़मीन है। और मैं ये बोलता हूँ, इस यहाँ पे मुझे तो पता नहीं है क्या असलियत है क्या नहीं है, मीडिया में जो है वो, अगर मुसद्दिक मलिक साहब जो है वो इतने जो है बड़े सियासतदान हैं और समझदार, बहुत पढ़े लिखे आदमी है, और टॉक इसमें शो जो आपके होते हैं प्रोग्राम्स, उनमें वो बड़ी अच्छी गुफ्तगू और वो करते हैं। मैं कहता हूँ अगर उनको चाहिए था, अगर ये बात सच है रशिया से कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई ऑयल पे, तो उनको चाहिए था वो पब्लिक को फिर सच बताते जो कहना चाहिए। क्योंकि इस लेवल के ऊपर पहुंच के ऐसी स्टेटमेंट देना जिस पे आप और आपकी पार्टी ह्यूमिलेट हो, मेरा ख्याल में वो नहीं देना चाहिए था, अगर ये बात सच है। और अगर जो है वजीर खारजा फॉरेन मिनिस्टर जो है वो ये बात कर रहा है, तो वो भी अजीब सी बात है। अगर रशिया से आपका मुआहदा हुआ है तो यार आप बोले हमारा हुआ है। देखिए, जब इंडिया उससे पाकिस्तान के साथ ये ले सकता है ऑयल, और दूसरे ममालिक उससे ले सकते हैं और अपने पब्लिक को जो है वो रिलीफ पहुंचा सकते हैं, तो पाकिस्तानी पब्लिक का क्या कसूर है यार? आपका और मेरा क्या कसूर है? हम लोग जो है क्यों जो है वो गुलामी इस हद तक है कि हम लोग जो है, हम लोगों का इतना भी हम लोग इंटरनेशनल एक न्यूक्लियर मुल्क हो के हम उसको ये भी बावर नहीं करा सकते कि साथ में जो है वो ले रहे हैं हमसाया मुल्क अपने पब्लिक को रिलीफ पहुंचा रहे हैं। और आजकल अमेरिका का उनकी तरफ कुछ ज्यादा ही सपोर्ट है यूएसए की तरफ, तो हम वो कर भी नहीं कर पा रहे। उनको बावर कराना चाहिए। आप देखिए कितनी बड़ी अनफॉर्चुनेट और कितनी बड़ी जो है वो हमारी बदकिस्मती है। पिछले 10-15 साल से गैस पाइपलाइन ईरान से आके तफ्तान बॉर्डर बलूचिस्तान में पड़ी है, और हम जो है मतलब उसको पाकिस्तान तक नहीं ला सके, वो इतने सालों से लाए हैं। कभी एक बहाना होता है, कभी ये कहा जाता है कि जी अमेरिका की उन पे पाबंदी है, कभी ये कहा जाता है कि पाकिस्तान के पास फंड्स नहीं है कि वो इसको पाइपलाइन को आगे ले जाए। एक अजीब ड्रामा है। जब आप लोगों के पास गैस की आपको इतनी शदीद किल्लत है, और जो है वो क्या कहते हैं, आपकी इंडस्ट्रीज को गैस गैस चाहिए, और इकोनॉमी वाइज वट सारा हमारा बुरा हाल है, डिफॉल्ट की बातें होती है। तो काश हम ये पहले कर लेते कि जो गैस पाइपलाइन आई थी वो ले लेते। ये मैं इस टाइम पे बोलता हूँ, किसी और हम मुल्क को खुश करने के लिए, यूएसए हो गया, ये दूसरे मुल्क को खुश करने के लिए जो है ये है, क्या आप पाकिस्तान को जो है वो तबाह बर्बाद कर देंगे? आप बताएं। जब पाकिस्तान ने खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट होता है या पाकिस्तान को कोई और इशू होता है, फिर हम और आप क्या करेंगे? ये बताएं। इतनी हद की महंगाई जो है, इतनी हद की महंगाई है कि पता नहीं पाकिस्तान का नंबर पता नहीं कौन से में महंगाई में सबसे टॉप पे कहीं जा रहे। ये चीज़ें जो है हम लोगों को सोचनी चाहिए। पब्लिक को रिलीफ देने में जो है क्यों इतनी कंजूसी की जाती है? क्यों पब्लिक को जो है वो पब्लिक के नुमाइंदे अपने आप को कहकर वो जो है फिर पीछे हट जाते हैं, और चोरी छुपे जो है वो दूसरों को जो है वो देते हैं। मैं तो ये ऐसे ही नाम ले, सब पेट्रोल के सप्लाई वाले कंपनीज है या दूसरे, ये तो एक है। इस टाइप के बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, पब्लिक को बहुत ही क्रश कर दिया है, बहुत बुरा हाल है पब्लिक का।
तो ये पीडीएम की गवर्नमेंट है या जो भी है, उसको देखना चाहिए ये कि वो क्या कर रहे हैं। कल जो है, अब तो टाइम भी कम रह गया है, कल ये वोट लेने जब जाएंगे तो ये क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे कि हमने इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम $70 पे था, हमने एहसान किया, आप पे ₹10 बढ़ा है। मैं अभी जूते मारने के या थप्पड़ मारने के लफ्ज नहीं यूज करना चाहता हूँ, ये बड़ा सख्त लफ्ज है, वीडियो अपोलोजाइज। तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि कोई इलेक्शन जीतेगा? रियली मैं पता नहीं, बाकी लोगों का तो मैं नहीं कह सकता हूँ, मैं सच्ची बात आपको करूँ, मैं एक भी पॉलिटिकल पार्टी से जो है मेरा कोई जो है वो नहीं है, आप कह लें उनको फेवर करने की ये। और नेक्स्ट इलेक्शन में रियली मैं हैरान हूँ, अगर होते भी हैं तो किसको वोट दूं, या अपने दोस्तों अहबाब में किसको बोलूं कि उसको वोट दें। किसी ने भी पब्लिक के साथ जो है ना कोई इंसाफ नहीं किया। जिस पार्टी का नाम इंसाफ था उसने भी इंसाफ नहीं किया, और तो और छोड़। तो बड़े सख्त हालात हैं, पब्लिक को जहाँ से रिलीफ हो वहाँ पे देना चाहिए। आप हर पार्टी को जो है प्राइवेट कंपनी को दें, उसको दें, पब्लिक को सोचे। मैं कहता हूँ सबसे पहले आप जो था, अगर आप ऐसा कोई सीन था, सबसे पहले आप बोलते कि ये पब्लिक को हम ये रिलीफ पहुंचा रहे हैं, उसके बाद आप पेट्रोल सप्लाई कंपनी या दूसरों को देते। इसको कम करते तो शायद कुछ चीज खाने पीने की चीज़ों में भी कुछ फर्क आ जाता, ये आ जाता, लेकिन नहीं। सबसे आसान टारगेट आपको, या पिछली गवर्नमेंट इमरान की हो या ये लोगों 13 पार्टियों का जो 13 सितारे जो एक साथ मिल गए हैं, ये लोगों, सबसे आसान चीज पब्लिक के ऊपर तमाम लोड पब्लिक पे डाल, सबसे आसान तरीका। अल्लाह ताला जो है इन लोगों को हिदायत अता फरमाए। और मैं बोलता हूँ कि अल्लाह ताला अपना कोई मौज़ा पाकिस्तान पे कह रहे हैं, हर अपने वीलॉग में ये बोलता हूँ कि कोई आए और मुझको और आपको सबको रिलीफ दे। आज जुमे का दिन है, मैं दुआ करता हूँ, पीर तो मैं हूँ नहीं, अल्लाह का खाकसार बंदा हूँ। मैं भी दुआ करता हूँ, आप भी दुआ करें कि ऐसा कोई मसीह आए जो जो है ये गरीब पब्लिक की जो है इनके आंसू देखे, इनका दर्द समझे। बहुत बहुत शुक्रिया।